धीरे बोलो, कहीं कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कान में कभी न कभी तो जरूर पड़ी होगी, या कभी किसी ने जरूर कहा होगा यह बात किसी को बताना नहीं। लेकिन कभी हमने यह सोचा कि यह बात कब कब मुंह से निकलती है और कब कब सुनने को मिलती है। बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जिसे हम दूसरे के कान में जाने देना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति और झगड़े का कारण हम स्वयं ही होते हैं, या हमारे परिवार का ही कोई सदस्य होता है, जिसके कारण हमारे घर में अशांति बढ़ जाती है। भले हम इस बात को देख पाएं या ना देख पाएं, भले हम इस बात को समझ पाएं या ना समझ पाएं, क्योंकि कभी कभी बातों ही बातों में हम कोई बात जब दूसरे को बता देते हैं तो बाद में हमें पछतावा जरूर होता है कि अरे, मुझे तो अपने घर की यह बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। अगर कहीं उसने किसी और को बता दिया तो, और कहीं उस किसी और ने किसी और को बता दिया तो। हम इस पछतावे में ही रहते हैं, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। हमने तो यह बात खुद ही ढिंढोरा पीट कर बता दी। लेकिन ऐसा करने से हमारे घर में कभी कभी अशांति और झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। जब परिवार के किसी सदस्य को यह बात किसी और से पता चलती है तो जाहिर सी बात है कि झगड़े तो बढ़ ही जाएंगे। तो आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसको गौतम बुद्ध जी ने एक युवक को सुनाई थी, और ऐसे 7 राज बताए थे जो कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। तो आइए इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक गांव में एक सोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। वह इतना गरीब था कि उसके घर में अब भोजन के भी लाले पड़ रहे थे। उसके परिवार का, उसके बच्चों का भरण पोषण बहुत मुश्किल से हो रहा था। वह बहुत दुखी और हताश था। ऐसा नहीं था कि वह मेहनती नहीं था, वह काम करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे काम मिल नहीं पा रहा था। वह बहुत कोशिश कर रहा था। वह सुबह सवेरे ही काम के लिए निकल जाता था, पर वह एक सेठ के पास जाता, दूसरे सेठ के पास जाता, पर उसे काम मिल नहीं पा रहा था। मिलता भी कैसे? उस गांव में रोजगार बहुत ही कम थे, और जो रोजगार थे भी वहां या तो पहले से लोग काम कर रहे थे, या तो वहां पे उस काम के लिए उस व्यक्ति की जरूरत ही नहीं थी। वह बहुत हताश हो गया, बहुत दुखी हो गया। वह घर आके बिस्तर पर लेट गया और रोने लगा। उसने सारी बात रोते रोते अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, उदास मत हो, निराश मत हो, कल फिर कोशिश करना, हो सकता है कहीं कोई काम मिल जाए। वह फिर सवेरे सवेरे काम के लिए निकल जाता है। इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिलता। वह बहुत उदास हो जाता है। वह घर आता है और कुछ खाता पीता नहीं है और निराश होकर लेटा रहता है। वह फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है, आपका एक दोस्त भी तो है जो दूसरे शहर में काम करता है, आप उससे बात क्यों नहीं करते? उसको कुछ पत्र वगैरह लिख दीजिए जिससे आप भी उसके साथ कोई रोजगार कर सके, जिससे हमारा गुजारा हो सके। उसको यह बात अच्छी लगी, थोड़ी भली सी लगी कि चलो उसी से मदद मांग लेते हैं। उसने अपने दोस्त से पूछा और उसके दोस्त ने कहा, हाँ ठीक है, मैं अपने मालिक से तुम्हारे लिए बात अवश्य करूंगा, हो सकता है वो तुम्हें काम दे दे। लेकिन जब तुम उनके सामने जाना तो थोड़ा गिड़गिड़ाना, थोड़ा मिन्नतें करना कि मालिक मुझे काम दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। तब वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े दिल वाले हैं। हो सकता है वो तुम्हारी मजबूरी देख के तुम्हें काम दे दें। वह कहता, हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन
वो वेतन तो ठीक ठाक दे देंगे ना। हाँ हाँ, वो वेतन ठीक ठाक दे देंगे, अगर तुम्हें थोड़ा कम भी दें तो काम चला लेना, हो सकता है बाद में वो तुम्हारा वेतन बढ़ा दे। वह बहुत खुश हो जाता है और आराम से सो जाता है। दूसरे दिन वह व्यक्ति उसे लेकर अपने मालिक के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक, ये मेरा दोस्त है, बहुत गरीब है और दूसरे राज्य से आया है, इसे कोई काम दे दीजिए। तो उसका मालिक कहता है, हाँ हाँ, मैं इसे काम दे दूंगा, ये तुम्हारा दोस्त है, क्या यह सब काम कर लेता है? तो उसने कहा, हाँ, इसे थोड़ा बहुत काम आता है। तो वह मालिक के सामने हाथ जोड़ के वह व्यक्ति कहने लगता है, प्लीज मालिक, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे कृपया करके कोई काम दे दीजिए। तो वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, और वह मालिक उसको काम दे देता है। जब उस व्यक्ति को काम मिल जाता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। उसे वेतन तो मिलता है लेकिन उतना नहीं जितना वह चाहता था, लेकिन फिर भी वह खुश था कि चलो उसे काम तो मिला, हो सकता है धीरे धीरे मालिक उसका वेतन बढ़ा दे। वह ऐसे ही मन लगा के अपना काम करता रहता, लेकिन वह जैसे जैसे और काम करता गया, लेकिन मालिक ने उसे साल 2 साल कई साल के बाद भी उसका वेतन नहीं बढ़ाया और लोगों का वेतन बढ़ता ही जा रहा था। तो उसने एक दिन मालिक से कहा, मालिक, मैं भी तो सबके बराबर काम करता हूँ और मेरे दोस्त ने कहा था आप धीरे धीरे मेरा वेतन बढ़ा देंगे। तो मालिक कहता है, मैंने तुम्हारी मजबूरी देखकर तुमको काम दिया, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे पास काम है। अब तुम नाशुक्री दिखा रहे हो, वेतन बढ़ाने की बात करें, मैं तुम्हारा वेतन बढ़ाऊंगा, पहले तुम और अच्छे से काम सीख लो। तो वह थोड़ा निराश हो जाता है। अब उसका पहले जैसा अपने काम में मन भी नहीं लगता है, वह निराश रहता है, हमेशा उदास रहता है। वह सोचता है सब तो तरक्की कर रहे हैं, मैं उतने ही वेतन में था, मैं तो सोचा कि चलो कुछ कर लेता हूँ, शायद मेरा वेतन धीरे धीरे बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा तो कुछ वेतन बढ़ ही नहीं रहा। वो बहुत निराश रहने लगा। वो इतना उदास रहता कि अब काम पे भी नहीं जाता था। वहीं अपने घर वह वापस आ गया। अब तो उसके घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे, उसके बीवी बच्चे भूखे रहने लगे। वह यह सब देखकर बहुत हताश हो गया। उसकी बीवी बोली कि तुम कहीं और काम ढूंढो, लेकिन वो कहता कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूं। एक दिन वह ऐसे ही लेटा हुआ था तो उसका एक दोस्त आता है और उससे कहता, क्या हुआ भाई, तुम ऐसे क्यों लेटे हो? तो वह कहता, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। क्या करूंगा मैं ऐसा जीवन जीकर जिसमें कोई रस ही नहीं है, मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट भी पाल नहीं सकता हूँ, मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। तो वह कहता है, तुम इतने निराश मत हो, एक दूसरे नगर में एक बहुत बिच्छू आए हैं, तुम उनके पास जाओ और अपनी सारी समस्या बताओ, हो सकता है कि वह तुम्हें कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे तुम्हारा सारा संकट चला जाए। वह यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि चलो कोई उम्मीद तो मिलेगी मुझे, मैं जाता हूँ बौद्ध भिक्षु के पास। वह उसी दिन बौद्ध भिक्षु जी के पास चला जाता है और जब वह बौद्ध भिक्षु जी के पास पहुँचता है तो उनके पास बहुत भीड़ थी। बहुत देर बाद उसका नंबर आता है और वह जैसे ही उसका नंबर आता है वह बौद्ध भिक्षु जी के पैरों में गिर पड़ता है और उनसे अपनी सारी व्यथा बता देता है। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताता हूँ जो तुम कभी किसी को मत बताना, और अब अपने विवेक से काम लेना, अपनी सद्बुद्धि से काम लेना, फिर तुम्हारा कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, तुम्हें हमेशा सही काम और सही वेतन मिलेगा, अपनी मेहनत के अनुसार तुम्हें हमेशा मिलेगा। वह यह सुनकर एक किनारे बैठ जाता है और बौद्ध भिक्षु जी उसे 7 बातें बताने लगते हैं। बौद्ध भिक्षु जी जो पहली बात बताते हैं वह युवक से कहते हैं, पहली बात है जो बहुत ध्यान से सुनना, अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना, कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके
और दूसरे का दया पात्र बन के कभी किसी की सहायता लेने की गलती ना करना। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर सहायता कर दे, जैसे उस मालिक ने की। उसने तुम्हें दूसरे से थोड़ा ज्यादा वेतन दिया, लेकिन उसने भी तुम्हारा एक तरह से शोषण ही तो किया, क्योंकि तुमने उसको अपनी मजबूरी बता दी थी। इसलिए कभी भी किसी को अपनी मजबूरी कभी मत बताओ, नहीं तो वह तुम्हारा फायदा उठाने से कभी भी नहीं चूकेंगे और दूसरे के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में भी नहीं चूकेंगे। इसलिए अच्छा है कि कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करो। और दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह यह है, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां कभी किसी को मत बताना। अगर तुमने कभी अतीत में कोई गलती की भी है तो वह तो तुम सुधार नहीं सकते, तो फिर अपनी गलती का ढिंढोरा किसी और के सामने पीटने से क्या फायदा? क्या वह सुधर जाएगी? नहीं, जो तुमने कर दिया है वो तो कभी सुधरेगा ही नहीं। और अपने भविष्य की रणनीतियां, अपने भविष्य के बारे में किसी को क्यों बताना कि तुम्हारा क्या प्लान है फ्यूचर के लिए? कभी भी अपने भविष्य की रणनीतियां किसी को मत बताओ। जो लोग तुम्हारे काम का हिस्सा ही नहीं है, तुम्हारी कोई मदद ही नहीं कर सकते हैं, उनको अपने बारे में क्यों बताना? अपने भविष्य की रणनीतियों की चर्चा करना ही क्यों बड़ी बड़ी डींगे हाँकना कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कभी मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारी भविष्य की रणनीतियां खराब कर सकते हैं। और तीसरी बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। अपने घर की बातें कभी किसी को मत बताओ कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। तुम्हारे अपनों के बीच की बातें, अपने माँ बाप के बीच की बातें, अपने पत्नी के बीच की बातें, हमारे बच्चों के साथ की बातें कभी किसी को ना बताओ। क्या फायदा किसी को अपने घर की बातें बताकर? यह हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका मिलता है, जो कि काफी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार की मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी कभी बातों में अपने घर परिवार की समस्या दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों को अपनी बातें बता देते हैं। हमें लगता है कि हमारा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो हमारी बातों को सुनते हैं और हमारा पीठ पीछे मजाक बनाते हैं और हमारे ही घर में एक दूसरे को बता के कि इसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, ऐसा कहकर वो हमारे ही घर में कलेश करवा देते हैं। तो कभी भी अपने घर की बातें दूसरे को कभी ना बताओ। इससे सुलह कुछ नहीं होगी, समस्या कभी हल नहीं होगी, बल्कि समस्या और लड़ाई झगड़ा बहुत हद तक बढ़ जाएगा और परिवार में एक दूसरे में मतभेद हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने घर की बातें किसी को ना बताएं। और चौथी बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अपनी आमदनी कभी किसी को ना बताओ। चाहे तुम ज्यादा कमाते हो या कम कमाते हो, लेकिन अपनी आमदनी की चर्चा कभी किसी से ना करो। मैं बताती हूँ कि अगर आप अपनी आमदनी के बारे में बताते भी हैं तो क्या फायदा होगा उससे? अगर कभी उन्हें जरूरत पड़ेगी और उन्हें पता रहेगा कि आपकी आमदनी बहुत ज्यादा है और आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो वह सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। हो सकता है कि कभी कभी आपके पास आमदनी ज्यादा हो पर आप उस समय पैसा देने में सक्षम ना हो सकता है आपका पैसा कहीं और फंसा हो। अगर आप उनको पैसा दे दिए तो आप उनके लिए बहुत अच्छे, अगर आप नहीं दे पाए तो वो पीठ पीछे आपसे ही मतभेद रखेंगे कि इनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी हमारी मदद नहीं कर सकते, क्या इनके पास इतना पैसा नहीं होगा, ये जानबूझ के हमारी मदद नहीं कर रहे हैं।
और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो भी लोग कहेंगे अरे इसकी तो आमदनी ही बहुत कम है, तो फिर आपको उसी नजर से आंकेंगे। इसलिए कभी भी अपनी आमदनी किसी को ना बताएं और यह बात गांठ बांध लें आप। और पांचवी बात जो बौद्ध भिक्षु जी बताते हैं वह यह है कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को ना बताओ। अक्सर इंसान को पहले तो अपनी कमजोरी या ताकत का पता ही नहीं होता, और अगर आपको अपनी कमजोरी अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा जरूर उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है और दूसरे उस ताकत का काट भी निकाल सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी और ताकत कभी किसी को ना बताएं। और छठवीं बात जो बौद्ध भिक्षु जी बताते हैं वह यह है कि अपमान और धोखाधड़ी। अगर आपका कभी किसी ने अपमान किया है या आपके साथ कोई धोखाधड़ी की है तो उसे सबके सामने ना बताएं। हो सकता है कि आप सहानुभूति लेने के लिए किसी और को बता भी दें, लेकिन उनसे आपको कोई दया नहीं मिलेगी, बल्कि वह आपके ऊपर हंसेंगे और आपका मजाक बनाएंगे और आपको उसी नजर से देखेंगे कि आपका हमेशा मजाक बन सके। इसलिए अपने अपमान की बात और अपने साथ हुई कोई धोखाधड़ी किसी को ना बताए। उससे क्या ही लाभ है कि आप किसी ने आपका अपमान कर दिया तो उससे उन्हें क्या ही मिलेगा, और आपको बताकर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि लोगों को बात बनाने का, आपके बारे में बातें करने का सिर्फ मौका मिल जाएगा और वो पीठ पीछे आपके बारे में बातें करते रहेंगे। और छठवीं और सातवीं बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो गौतम बुद्ध जी यह कहते हैं, अपने मन की बात कभी किसी को ना बताएं। हो सकता है कभी आपके मन में किसी के लिए नफरत हो, किसी के लिए द्वेष हो, कोई जलन हो सकता है ये क्षणिक ही हो, लेकिन अगर आप किसी को यह बताएंगे तो वो आपको इसी नजरिए से देखता है कि यह तो दूसरों की सफलता देखकर जलता है, इसे तो अपनी कोई बात बतानी ही नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी किसी को अपने मन की बात ना बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है, वरना वो लोग आपके बारे में नकारात्मक राय रखने लगेंगे और हमेशा आपको इसी नजरिए से देखेंगे कि इसकी कोई बात नहीं बतानी चाहिए, इसके मन में पता नहीं क्या क्या रहता है। हमारे मन में तो हजारों तरह के विचार आते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग उन्हीं विचारों को व्यक्त करते हैं जो उनके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे काम भी उस एक मन के विकार के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने मन की बात किसी को ना बताएं। यह 7 बातें गौतम बुद्ध जी उस युवक को बताते हैं, तब उसे यह समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह गौतम बुद्ध जी से क्षमा मांगता है और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। थैंक यू सो मच।